अपन ने कल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का डेफिनेशन देखा, सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में कल अपन ने पढ़ा। उसके बाद सॉल्यूशन के 3 टाइप होते हैं और उसमें से सबसे पहले टाइप पे हम डिस्कशन कर रहे हैं विच इज आवर जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन पे कल अपन ने पहली कैटेगरी देखी थी, जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इक्वल्स टू 0 n पाई होता है और जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल्स टू 0 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। cos थीटा का जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो तीसरा उसमें पॉइंट ये है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा बराबर 0। tan थीटा बराबर 0 के लिए जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा बराबर n पाई, मतलब बिल्कुल वो जो साइन के लिए होता है, क्योंकि आप जानते हो tan थीटा होता है साइन बाई कॉस। तो जहां जहां साइन 0 होगा वहां वहां tan भी 0 होगा और इसलिए साइन थीटा बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन और tan थीटा बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन बिल्कुल सेम है। तो तीसरा है हमारा जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा बराबर 0। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा बराबर 0 इज थीटा इक्वल्स टू n पाई, मतलब बिल्कुल साइन के फंक्शन जैसा। फोर्थ पॉइंट है जनरल सॉल्यूशन ऑफ cot थीटा बराबर 0। तो cot थीटा बराबर 0 के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, cot थीटा इक्वल्स टू 0 का जनरल सॉल्यूशन होगा थीटा इज इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय। बिल्कुल वो जो cos के लिए अपन ने लिखा, मतलब आपको दो ही लर्न करने हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। और सर तो इसके ग्राफ भी सेम बनते हैं क्या? नहीं, ग्राफ अलग है। ये तो चूंकि अपन ने क्या लिखा है, tan थीटा का क्या लिखा, tan थीटा sin बाई cos होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा नहीं होता, इसलिए ग्राफ सेम नहीं होगा। ये तो अपन ने बोला कि tan थीटा sin बाई cos होता है और चूंकि sin जहां पे 0 होगा वहां पे tan 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए sin और tan बराबर नहीं है, इसलिए ग्राफ भी सेम नहीं मिलेगा। ये तो अपन ने उसकी हेल्प से सॉल्यूशन बस लिख दिया। और पांचवा जो बात नोट में आपको याद रखना है, और वो नोट ये है, there is no value of theta for which sec theta बराबर 0 and cosec थीटा बराबर। इस पूरी कायनात में ऐसा कोई एंगल नहीं बना जो sec और cosec को कभी 0 करता है, मतलब आपको sec और cosec का कभी भी कोई जनरल सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। यदि पूछा भी जाएगा तो आप वहां पे लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी बात है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, अभी तक अपन ने क्या क्या डिस्कस किया। साइन थीटा का जनरल सॉल्यूशन n पाई, cos थीटा का ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, tan थीटा का n पाई साइन जैसा, cot थीटा का जनरल सॉल्यूशन 2n प्लस 1 पाई बाय 2, मतलब बिल्कुल cos थीटा जैसा। और देयर इज नो वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच sec थीटा एंड cosec थीटा बिकम्स 0। sec और cosec कभी भी 0 नहीं होते, इसको याद रखना। अभी तक ऐसा कोई एंगल एग्जिस्ट नहीं है जिस पर sec और cosec की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो, ठीक है। तो ये अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं, sin, cos, tan, cosec, sec, cot, ये सबके अपन ने जनरल सॉल्यूशन यहाँ पर देख लिए। अब इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज इसको नोट करिए। ये पहला कैटेगरी अपना खत्म हो गया जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के राइट हैंड साइड में 0 दिया होगा। नोटिए इसको।
है। हेलो, क्या बोल रहे बेटा? स्क्रीनशॉट ले लिया है सर। हाँ ठीक है, ठीक। खुशी, तुमको कोई डाउट है खुशी मन पे? नहीं सर। ओके। हर्ष, तुमको कोई डाउट? नो सर। चलिए तो अब आगे चलते हैं। ये पहली कैटेगरी हो गई हमारी खत्म। अब दूसरे को ध्यान से समझिएगा। दूसरे में मैं एक एक्सप्लेन करूंगा, बाकी सब आपको बनाना है, तो ध्यान से समझते जाइए। तो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट कैटेगरी। अब यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में जीरो के बजाय कोई नंबर दिया जाएगी। जैसे अभी अपन ने साइन थीटा बराबर जीरो के लिए पढ़ा, लेकिन अब यदि आपको साइन थीटा के बराबर में कोई नंबर दिया हो तो फिर आप जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, अब अपन उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है। और ऐसे अपन साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट सबके लिए बातें करेंगे। अभी राइट हैंड साइड में जीरो था, अब अपन राइट हैंड साइड में कोई नंबर लेके आपको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अभी सेकंड कैटेगरी हमारा है, इसको मैंने बी नाम दे दिया, और बी में पहला जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, या फिर कोसेक थीटा बराबर कोसेक अल्फा। मतलब जो आपको साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन मिलेगा, वही कोसेक थीटा बराबर कोसेक अल्फा का भी होगा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन कोसेक है। तो यदि आप साइन की जगह पर 1 कोसेक लिखोगे, तो यदि साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर है तो कोसेक थीटा कोसेक अल्फा के बराबर है। तो दोनों का जनरल सॉल्यूशन बिल्कुल सेम आने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर जब आपको राइट हैंड साइड में साइन जीरो, अभी पहले इसके पहले मैंने बताया था आपको जब राइट हैंड साइड में जीरो, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब राइट हैंड साइड में साइन अल्फा ही होगा तो फिर आप कैसे फर्दर प्रोसीड करेंगे। पहले तो अपन जो अपन को काम का है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के लिए जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा, ये फॉर्मूला है। और यहाँ पर n क्या है, n जब भी आप लिखेंगे n बिलोंग्स टू i लिखेंगे। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू द पावर n अल्फा। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर साइन थीटा बराबर साइन। जब आप यहाँ पे जीरो लिख दोगे, मतलब अल्फा को जीरो लिख दोगे, यहाँ भी अल्फा जीरो हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा n पाई, जो अपन ने साइन थीटा बराबर जीरो के लिए पढ़ा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा के लिए जनरल सॉल्यूशन थीटा बराबर n पाई प्लस -1 पावर अल्फा, इतना आप याद रखिए। और हाउ टू यूटिलाइज दिस इन द क्वेश्चन, ये फॉर्मूला को आप, और ऐसे ही कोसेक आएगा तो भी आप यूज कर। अब आप क्वेश्चन में कैसे यूटिलाइज करेंगे तो आप ध्यान से देखिए। तो वेरिफिकेशन इसका ये है कि मान लो मैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, और वहां पे लिखा आया है कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ, जिसे अब मैंने आपको दिया साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2।
कैसे फर्दर प्रोसीड करेंगे वो ध्यान में देखिए। सॉल्यूशन ये है कि जब आपको राइट हैंड साइड में जीरो ना देके राइट हैंड साइड में कोई नंबर देते हैं 1/2, तो ये 1/2 को भी आपने साइन के टर्म्स में लिखना है। मतलब आपने यहाँ ये पहचानना है कि आप 1/2 को साइन का कौन सा एंगल लिख सकते हैं। तो आप जानते हो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो मैं 1/2 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, साइन 30 डिग्री। तो ये मैंने अगले स्टेप में 1/2 की जगह पर साइन 30 डिग्री लिख दिया, मतलब साइन π/6, π/6 30 होता है। अब आप देखो ये बन गया साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन लेगा तो क्या होता है, थीटा बराबर n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा π/6। तो दिस इज योर आंसर। और जब आप ये लिखेंगे रिपीट कीजिए ना। n बिलोंग्स टू i लिख दें, ठीक है। तो दिस विल बी फाइनल आंसर। सर ऊपर वाला रिपीट कीजिए ना। देखो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो 1/2 आया था, तो आप ये देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा दिया है, साइन दिया, कॉस दिया, टेन दिया, कोसेक दिया, पार्ट दिया, सेक दिया। तो अपन को क्या दिया था, अपन को दिया था साइन। तो मेरे को 1/2 को ये पहचानना है कि 1/2 को मैं साइन का कौन सा एंगल लिख सकता हूँ। तो आप ये जानते हो 1/2 कैन बी रिटन साइन 30 डिग्री। ये 1/2 की जगह पर अपन ने क्या लिखना है, साइन 30। और अब ये फॉर्मूला बन गया साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, ये वाला फॉर्मूला बन गया। अल्फा की जगह कितना आया, π/6 आया। तो मैंने अपने रिजल्ट में भी अल्फा की जगह कितना लिख दिया, बस 5/6, n पाई प्लस -1 पावर n पाई। समझ गया साहिल? यस। ओके, कोई डाउट है किसी बच्चे को अभी भी तो पूछ रहे हैं। समीक्षा, कोई डाउट? नो सर। ओके, कौशिक आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। सर हाँ बोलो बेटा। सर रेडियन में ही लिखना पड़ेगा क्या इसको? हाँ, जनरली ऑप्शन जो है वो रेडियन के टर्म्स में देते हैं, इसलिए अपन जनरली रेडियन में ही लिखते हैं। बहुत रेयर ऑफ दी रेयर केस है जब आपको डिग्री में दिया होगा रिजल्ट। यामिनी पांडे, सर बोलो बेटा। सर ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया है क्या? हाँ, ओके सर। कौन बोल रहा है बेटे? सर यामिनी। ओके, यामिनी ये समझ में आया अभी तुमको? हाँ सर। ओके, जीबी दास तुमको क्लियर है ये? जीबी दास समझ गया? नो सर। क्या नो सर? सर उसने कल का क्लास अटेंड नहीं की थी ना, इसलिए फीवर था उससे। वीडियो देख लेना जीबी दा कल वाला। ठीक है? यस सर, आपने अपलोड कर दिया हो क्या? कल का मैं तो डेली अपडेट कर देता हूँ, तुरंत मतलब उसी सेम डे हो जाता है। ओके सर, देख लूंगी आज। ओके, चलिए तो मूव करते हैं। हर्ष क्लियर है? पैच खान तुमको क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके चलिए, तो आई होप आयुषी, यस सर। कोई डाउट? कौन आ रहा है? तो साइन π/6 कैसे आया? 1/2 कितना होता है, साइन 30 होता है ना बेटा। आयुषी, साइन 30। यस सर। हाँ साइन 30 1/2 होता है ना। तो सर वो रेडियन में लिखा है ना, तो हाँ। π/12 आना चाहिए था ना। है बेटा, पाई कितना होता है, 180। 180 को 6 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा। नो सर। तो फिर कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, 180 को 6 से डिवाइड करो तो 30 डिग्री बनता है। बन रहा कि नहीं? तो अरे आयुष, π/2 आना चाहिए था ना। पाई बाई कितना आना चाहिए था? 12। अब आयुषी बोल रही हो ना तुम? देखो आयुषी, इधर देखो, देखो देखो देखो, 180 डिग्री कितना होता है, पाई होता है ना।
आयुषी, हाँ देखो, यस हाँ सुनो, अपन जानते हैं कि 180 डिग्री पाई होता है, तो 1 डिग्री कितना होगा, पाई बाई 180 होगा। तो 30 डिग्री कितना होगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई बाई 180 इंटू 30, 0 0 कैंसिल हो गया, और 3 6 जा 18, 3 12 जा 18 नहीं होता। ठीक है आयुषी, समझा आपकी? सर मैंने डिनोमिनेटर में 360 लिख दी थी इसलिए। बहुत ही धन्य हो तुम आयुषी। चलो आई होप आप सभी को ये समझ गया। मैं आपको ये फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन बताया कि जब साइन थीटा बराबर 1/2 आएगा तो उसका जनरल सॉल्यूशन थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 पावर n पाई बाई 6 होगा। किसी को अभी भी इसमें डाउट है तो पूछ लो, तो क्या मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं तो वो आप पे बनना चाहिए। चलिए नहीं है डाउट, आप नहीं पूछ रहे इसका मतलब, तो एक और क्वेश्चन का आंसर करो, बताओ जनरल सॉल्यूशन ऑफ कोसेक थीटा बराबर 2 कितना होगा? जनरल सॉल्यूशन ऑफ कोसेक थीटा बराबर 2। अभी मेरे को क्वेश्चन समझ में क्या आ है? गया। यू हैव टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ कोसेक थीटा बराबर 2। अभी समझ में आ जाएगा मेरे को आप कितना समझ रहे हो। कोसेक थीटा बराबर 2 का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? सर सेम होगा। कौन बोल रहा है? हर्ष? हर्ष। ओके ठीक है हर्ष। धीरे धीरे बत्तियां जलेंगी दिमाग की, अभी देखना सकती हैं। आपका जो दिमाग रूपी बल्ब है ना वो धीरे धीरे अभी करंट मारेगा। कई का अभी ब्लिंक हो रहा है, जल रहा बुझ रहा, जल रहा बुझ रहा। कई का फ्यूज पड़ा हुआ है। हेलो सर बस बोलो आयुषी, क्या बोल रही हो? सर π/6 की जगह 2 लिख देंगे। नहीं आयुषी, ऐसा नहीं ना है, थोड़ा वेट करिएगा, मैं बताता हूँ और आंसर आने दीजिए। अभी एक हर्ष का आंसर आया है। सर सेम आएगा। अभी कौन बोला? सर साहिल दानो। साहिल दानव बोल रहे हैं सेम आ रहा। ठीक है, मैंने बोला था ना धीरे धीरे बत्तियां जलेंगी अभी। तो मेरा भी वैसी है, मैंने मैसेज में भेजा। ओके, कई लोगों का बल्ब जो है एकदम फ्यूज पड़ रखा है। सेम ही चाहिए सर। जीशान कुरैशी बोल रहे हैं, साहिल साहू भी बोल रहे हैं सर सेम है साइन। सर मेरा करेक्ट है क्या? हाँ करेक्ट है साहिल। कौन बोला? मैं ही बोला, अभी माइक म्यूट करा। अच्छा मुझे लगा कि किसी और ने बोला। चला चला लवकर करा जरा, कहाँ सब सोए पड़े हैं, दिमाग जलाओ जरा अपना। इतना पंचट पंचट सवाल नहीं आ रहा हाँ है सभी का। सर कर लो कर लो। सेजल लोखंडे, ओके करेक्ट है सेजल, वेरी गुड। जल रहे हैं दिमाग के बल्ब सबके, सब फ्यूज पड़ा हुआ है भाई, करंट दौड़ाइए उसमें। फैज खान करेक्ट है फैज। ऐसा नहीं ना चलेगा ना जी, 21 बच्चों में 4 बच्चों का आंसर आ रहा है। अरे कहाँ गए सब मेरे को छोड़ के, कोई है कि नहीं?
मैं भी जाता फिर। अरे आंसर करो। चलो 4 ही बच्चों का बल्ब जला है। मैं बता देता हूँ अभी इसका सॉल्यूशन, आप नोट कर लीजिएगा। अंकित कुमार, तुमको कुछ नहीं समझ रहा क्या? हेलो अंकित, आवाज आ रही है? अंकित कुमार उठ गेले? तो कुछ पूछते हैं तो आवाज आना बंद हो जाता है तुम लोग। आंचल छेंडे, यस सर। क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तुम्हारा? सर आया, सेम ही आया। तो उसको लिखो ना आंचल, है ना? इसका प्रैक्टिस बढ़ाओ। जीविदा, तुम कहाँ पर हो? अच्छा जीविदा को तो रहना ही दो। क्या हो रहा है? वो कहाँ है? यामिनी पांडे। हाँ सर, इधर ही हूँ। हाँ तो आंसर कहाँ है? क्या? चलो ठीक है। मेघांक मिश्रा, ओके चलिए ठीक है। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन। भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम दिया था मैंने, जैसा मैंने पहले बताया था। ठीक है, कोई फर्क नहीं है। थोड़े तो दिमाग के घोड़े आप लोग दौड़ाइए, एकदम आंख बंद करके, दिमाग बंद करके मत बैठो। कोसेक थीटा 1/2 का मतलब क्या हो गया? यदि कोसेक वो साइड रेसिप्रोकल ले लो तो कोसेक का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1/5। और 2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1/2। समझा? कोसेक थीटा 2 का मतलब है साइन थीटा का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 1/2। कोसेक की जगह पर जब भी अपन 1/sin लिखेंगे तो ये कोसेक की जगह पर जब आप 1/sin लिखोगे तो ये दे देता है आपको 2। और इनडायरेक्टली यहाँ से क्या बन जाता है? sin थीटा बराबर 1/2। ये था। और जब आप इसको लिखेंगे तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका जनरल सॉल्यूशन तो आपने अभी लिखा था। थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 पावर π/6। सेम आंसर आता है। चलिए उसके दिमाग चले गए, उसी को अभी डाउट है इसमें तो पूछ लो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। अब तो आप देखो, sin थीटा बराबर sin अल्फा या कोसेक थीटा बराबर कोसेक अल्फा, दोनों के लिए जनरल सॉल्यूशन बिल्कुल सेम है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नोट करो इसको जल्दी से, जो भी आप स्क्रीनशॉट लेते हो स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, जल्दी करो। अब अगली बात ये है कि हियर वी राइट जनरल सॉल्यूशन फॉर, अब अपन कॉस के लिए दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है? जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा बराबर cos है, या फिर cos का रेसिप्रोकल क्या होता है? sec। इसी को अपन sec थीटा बराबर sec अल्फा भी लिख सकते हैं। जो cos के लिए जनरल सॉल्यूशन होगा वही sec के लिए। और क्या होता है जनरल सॉल्यूशन? तो इसके लिए जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। 2n पाई प्लस सर वो माइनस। किसका है? हेलो सर वो कॉस के लिए क्या? हाँ देखा नहीं, ऊपर देखो ना, cos थीटा बराबर cos है, दिख रहा है साहिल? यस सर, और सेक के लिए भी है ना? cos और sec के लिए सेम। अब जैसे क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन क्या है, मैं आपको दूं, अब आप बताओ, देखो आंसर करो। जैसे आपको क्वेश्चन कैसा आता है कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ
मान लो अब मैंने आपको दिया है cos थीटा बराबर 1/2, पहले sin थीटा बराबर 1/2 दिया, अभी cos थीटा बराबर 1/2। कौन करना चाहेगा आंसर? सर π/3। आप पूरा बोलो ना बेटा, क्या बोलेंगे आंसर? सर थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 अल्फा कौन बोल π/3 रहा है? कौन बोल रहा है? आज cosec की यस पैच, ओके। सर तो पैच करेक्ट है, वेरी गुड पैच खान। थीटा इज इक्वल्स टू कितना लिखेंगे? 2n पाई प्लस माइनस π/3, क्योंकि cos 60 1/2 होता है। तो आप देख लीजिए सॉल्यूशन इसका, ये आंसर था। सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन के तरीके वही है जो अपन ने पहले क्वेश्चन में किया था। क्या करना है आपको? cos थीटा बराबर 1/2 से शुरुआत करना है, और अपन जानते हैं 1/2 कितना होता है? cos 60 डिग्री, cos π/3 लिखेंगे। अब cos थीटा बराबर cos अल्फा के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? ये फॉर्मूला है अपना, अल्फा की जगह पर कितना आ गया? π/3, तो आंसर कितना हो जाएगा? देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, और n बिलोंग्स टू जरा i। नोट करो उसको। तो दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा बराबर 1/2। बड़ा सिंपल सी चीज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल फॉर्मूला याद रखना है और उससे आ जाता है। नोट करो। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा बराबर 1/2 इज थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो साइन के लिए अलग फॉर्मूला है, cos के लिए अलग है। साइन और कोसेक के लिए सेम है, cos और sec के लिए सेम। अब अपन एक लास्ट लिख रहे हैं इसमें फॉर्मूला, तो तीनों फिर एक साथ कलेक्ट हो जाएंगे आपकी। तो लास्ट वन है, सब क्या बचा आपका? tan और cot। एंड कॉट हाँ, तो अपन उसके लिए लिख रहे हैं, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। और अपन लिखेंगे tan और cot के लिए क्या होगा। सो थर्ड पॉइंट है जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, या फिर cot थीटा इज इक्वल्स टू cot अल्फा। तो इसके लिए जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस 1। यहाँ पर भी n बिलोंग्स टू i, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस 1। अब नोट कर लीजिए। अब अपन ओवरऑल इतनी बातों पे डिस्कशन करेंगे, इतनी बातों पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ये दूसरा कैटेगरी अपना खत्म हो गया। पहला कैटेगरी क्या था कि साइन थीटा बराबर 0, n पाई होता है उसका, cos थीटा बराबर 0, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है, tan थीटा साइन थीटा के बराबर होता है n पाई, cot थीटा बराबर 0, cos थीटा बराबर 0 के सॉल्यूशन देता है। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए सर। सर साइन थीटा और tan थीटा का जो ये जनरल फॉर्मूला है वो तो एक जैसा है, फिर ये अलग अलग क्यों है? जनरल सॉल्यूशन अलग अलग क्यों है? वही वहां पर आपको बराबर में 0 दिया था, यहाँ पर बराबर में कोई नंबर दिया है। तो वहां पर हमने ये बोला था कि साइन थीटा जहाँ 0 होगा वहां tan थीटा भी 0 होगा। लेकिन आप जैसे मैं आपको ये बोलूं कि साइन थीटा जहाँ 1/2 होगा, जरूरी नहीं है उस एंगल पे tan भी 1/2। समझ में आ रहा है?
तो जीरो के Yes. केस में बराबर हो जाते हैं, बट कोई नंबर दिया हो तो हाँ चलिए ओके चले आगे। तो मैं ये सेकंड कैटेगरी थी। पहला सभी के राइट हैंड साइड में हमने जीरो लिया था, दूसरा हमने सभी के राइट हैंड साइड में कोई नंबर लिया, और अब मैं तीसरी और लास्ट कैटेगरी बता रहा हूँ, फिर ओवरऑल अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पर, ठीक है। तो थर्ड कैटेगरी जनरल सॉल्यूशन का केस नंबर 3, ए बी अपन ने लिखा अभी तक, और ऊपर सी। तो थर्ड केस देखिए, लेट मी का मैसेज है, क्या बोले बेटा, लेट मी का मैसेज। कौन है? नहीं मेरे को तो नहीं दिख रहा कोई लेट में, सभी इन है, कोई नहीं है बेटा वहां पे। So now we move on to the अपना next solution, third category, category number 3. Here we write general solution of trigonometric ratios के स्क्वायर और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर अल्फा। मतलब दोनों तरफ, अब यदि मैं स्क्वायरिंग आपको दे दूं, मुझे ऊपर लिखा है वो TRIG का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, मतलब उसकी जगह या तो साइन आएगा या कॉस आएगा या tan लिख सकते हैं, कोसेक सेक कॉट कुछ भी लिख सकते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर अल्फा। अपन इस कैटेगरी की बात करें, थर्ड कैटेगरी में। तो अब यदि आपके पास साइन स्क्वायर थीटा बराबर, मतलब जो ऊपर हेडिंग लिखा है वो मैं एक बार और लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा है, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा है, या फिर tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा हो, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर अल्फा हो, या फिर sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर अल्फा हो, या फिर cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cot स्क्वायर अल्फा। ये 6 पॉसिबिलिटी, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के करस्पॉन्डिंग। पॉसिबिलिटी नंबर 3, 4, 5वां और 6वां। इन सभी के लिए जो जनरल सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सेम, और वो होता है थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। मतलब जब बोथ साइड स्क्वायरिंग आएगा तब अलग अलग करने की जरूरत नहीं, सबके लिए एक ही लिखना है, और ये फॉर्मूला है n पाई प्लस माइनस अल्फा। सर ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्या है ट्रिग्नोमेट्री? हेलो सर जनरल सॉल्यूशन सभी के लिए है ना ये? लेकिन जब स्क्वायरिंग आएगा बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग होगा तो ये यूज करेंगे, ठीक है। नोट करिए इसको, मैं इसका यूटिलाइजेशन आपको भी क्वेश्चन में बता रहा हूँ। जब आपको बोथ साइड स्क्वायरिंग करके देंगे तब तो सीधा सीधा है, एक ही फॉर्मूला है सबके लिए, n पाई प्लस माइनस अल्फा। now how to utilize this in the question, अपन इसको क्वेश्चन में कैसे यूटिलाइज करेंगे वो अब अपन देखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। जीशान हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। ओके चलिए। So now we moving on to some questions based upon it.
ओवरऑल जितने भी अपन ने अभी 3 कैटेगरी पढ़ी, सबसे पहली कैटेगरी में राइट हैंड साइड में 0 था, दूसरी कैटेगरी में राइट हैंड साइड में कोई नंबर था, तीसरी कैटेगरी में बोथ साइड स्क्वायरिंग था, दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की स्क्वायरिंग था। तो आप देखिए अगली बात, जो अपनी लास्ट कैटेगरी थी उसका यूटिलाइजेशन आप क्वेश्चन में कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ मैं आपको दे दूं tan स्क्वायर थीटा बराबर 3, मान लो ये tan स्क्वायर बराबर 3, tan स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो आप फर्दर कैसे प्रोसीड करेंगे। सॉल्यूशन में आप देखो, एक देख लो फिर आप करना बाकी, मैं आपको दूंगा। तो जैसे आपको दिया है tan स्क्वायर बराबर 3, तो अपन 3 को कितना लिख सकते हैं, याद रखें राइट हैंड साइड में भी अपन को स्क्वायर बनाना है, हाँ √3 का स्क्वायर। अब अपन ये जानते हैं √3 tan 60 डिग्री होता है, तो मैं √3 की जगह tan 60 क्योंकि बोथ साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होना है, तो √3 को अपन लिख देंगे tan 60, तो ये मैंने लिख दिया 60 मतलब π/3। अब आप देखो ये बन गया tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा, और अपन जानते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा। समझा हाँ सभी समझा बेटा। देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ये जो 3 है, आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर दिया है, tan स्क्वायर है, तो मेरे को इसको भी स्क्वायर के टर्म्स में लिखना है। मैं 3 को क्या लिख दिया √3 का स्क्वायर, ये पहली बात है। यदि लेफ्ट हैंड साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड में भी नंबर का स्क्वायर बनना चाहिए, तो मैंने 3 को √3 का स्क्वायर लिख दिया, ये पहला स्टेप। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है वो tan दिया है, tan थीटा दिया है, तो मैं √3 को tan के टर्म्स में लिखूंगा, तो अपन जानते हैं √3 होता है tan 60, तो मैंने √3 की जगह tan 60 लिखी, तो अब ये बन गया tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा। और अभी आपको बताया सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के यदि स्क्वायर आएंगे तो उनका जनरल सॉल्यूशन एक और केवल एक ही होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो ये लिख दिया n पाई प्लस माइनस अल्फा कितना है π/3। समझा अभी साहिल? साहिल साहू, अरे आना तो बोलो। सर मुझे तो कब का समझ कर इसको नहीं समझा, कौन बोला था अभी? चलो अच्छी बात, बोलते भी नहीं। यश तुमको कोई डाउट, समझ गया यश? यश सरोदे, वंशिका तुमको कोई डाउट? नो सर। स्नेहा सिंह, अरे इतना देर क्यों लगा रहा है, कहाँ गया सब बच्चा? स्नेहा सिंह सो रहे हैं क्या? देखो नींद लग गया है। फैज खान कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। सेजल लोखंडे, नो सर, नो अर्थव, अर्थव तुमको कोई डाउट? चलिए ठीक। आयुषी समझा बेटा? हाँ सर समझ गया। ओके, खुशी तुमको कोई डाउट? खुशी मन पे? नहीं सर। ओके चलिए, तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ ओवरऑल, आप उनके आंसर्स करिएगा, ठीक है? तो एक दो क्वेश्चन आप लिख लें, देखते हैं किस बच्चे का आंसर आता है करेक्ट। ओके सर। So you have to find the general solution of next question है
cos theta general, find the general solution of cos theta equals to -1/2. Cos theta equals to -half. इसका जनरल सॉल्यूशन कितना है? चैट बॉक्स में आप अपने आंसर लिखें, जिनका भी आ गया हो, और कंप्लीट आंसर लिखना, केवल थीटा की वैल्यू नहीं लिखना, पूरा जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। You have to write the general solution of cos theta equals to -half. Now here we discuss the solution of this question. देख लें। cos theta बराबर 0 के लिए, सॉरी cos theta बराबर -half के लिए जो जनरल सॉल्यूशन है, इट इज cos theta बराबर -half का जनरल सॉल्यूशन होगा। अब अपन ने केवल ये पहचानना है कि cos -half कहाँ पर, तो अपन जानते हैं सबसे पहली बात तो ये क्वाड्रेंट आप बना लिया करो। आपको दिया था cos नेगेटिव दिया, और अपन जानते हैं cos नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यदि आपको नहीं आता है तो कैलकुलेट करना, तो 1/2 होता है 60 डिग्री। मतलब यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल 1/2 लिखना होता तो अपन 60 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना है तो सेकंड क्वाड्रेंट में अपन क्या लेंगे, पाई माइनस पाई बाई, पाई माइनस पाई बाई 3 कितना होता है, 2 पाई बाई। थर्ड क्वाड्रेंट में लिखना है तो अपन उसमें पाई ऐड करते हैं, पाई प्लस पाई बाई, पाई प्लस पाई बाई 3 कितना आता है, 4 पाई बाई। तो अपन को या तो सेकंड क्वाड्रेंट यूज करना है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट यूज करना है। तो कई बच्चों ने 4 पाई बाई 3 क्या बोले, हेलो समझानी सर। अरे मैंने ये लिखा है cos नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, 5, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, इन पे गोला लगा दिया। ठीक है, अब यदि आपको यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई एंगल को लिखना है, पाई बाई 3 और 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, 60 को कितना लिखा, पाई बाई 3। अब पाई बाई 3 को सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखोगे, तो पाई बाई 3 सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना है तो 180 माइनस, वही लिखा है मैंने 180 माइनस, और थर्ड में लिखना है तो 180 प्लस। और क्या मतलब, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि -half cos 120 भी होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और cos 240 भी होता है थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन आप 2 पाई बाई 3 यूज करोगे कि 4 पाई बाई 3 यूज करोगे, क्योंकि cos नेगेटिव 2 क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में और थर्ड में। तो सेकंड में 2 पाई बाई 3 आ रहा, थर्ड में 4 पाई बाई 3 आ रहा। आपको यूज लेकिन कौन सा करना है, 2 पाई बाई 3 जो छोटा वाला, तो अपन ये यूज करेंगे 2 पाई बाई 3। तो देयरफॉर बाय दिस cos थीटा बराबर जो -half था, वो -half को कितना लिखोगे आप, cos 2 पाई बाई। अब cos थीटा बराबर cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस n। तो जिन बच्चों ने ये किया था वो आंसर करेक्ट, n जब भी होगा तो n बिलोंग्स टू n। तो करेक्ट आंसर इज थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। नोट करिए इसको, कोई डाउट है तो पूछिए अभी। यस सर। सर हाँ बोलो बेटा। सर cos की वैल्यू सेकंड में भी नेगेटिव रहती है और थर्ड में भी नेगेटिव रहती है। हाँ तो सर आपने नीचे प्लस किया ना, नहीं, सेकंड में एंगल को लिखना। देखिए सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होती है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है, 180 से कम होता है तो 180 माइनस लिखेंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से ज्यादा होता है तो 180 प्लस लिखेंगे। समझा कि नहीं? yes. और बताओ, चलिए होगा।
चलिए, सो इतना नोट कर लीजिए आज के लिए फिलहाल। आज के लिए बस इतना ही। बाकी करेंगे कल। आज के लिए फिलहाल इतना। गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि और बाय सर, शब्बा के बाय गुड नाइट। बाय 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 एवरीबॉडी। बाय सर। बाय बाय Bye, sir. Thank you, sir. बाय वेलकम बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। वेलकम।